नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सवाल। तो बच्चों, 5वें सवाल की हमारे पास स्टेटमेंट है, रकम है दी हुई आकृति में। ये हमें आकृति दी हुई है। इस आकृति में हमें त्रिभुज ABE और दूसरा भाग है इसका आयत BCDE का परिमाप ज्ञात करना है और फिर ये भी बताना है किसका परिमाप ज़्यादा है। देखिए, ये आकृति है। तो बच्चों, ये आकृति हमने कॉपी पे बना ली है हमारी। ABCDE सभी भुजाओं के माप लिख लिए हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं सभी। तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ABE का परिमाप। तो त्रिभुज ABE का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना है? भुजा AB जमा भुजा BE जमा भुजा EA। ये तीनों भुजाएं हैं AB, BE और EA। इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों का योग ही इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो भुजा AB हमें दी हुई है 5/2 सेंटीमीटर, ये लिख ली हमने 5/2 सेंटीमीटर। भुजा BE है हमारे पास 2 सही 3/4, तो 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। और भुजा EA है हमारे पास 3 सही 3/5, ये लिख लिए हमने 5/2 सेंटीमीटर। 4 दूनी 8 और 3 11/4। इस मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल लिया। 5 तिये 15 और 3 18, 18/5। अब इन तीनों को जोड़ने के लिए हमें 2, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य निकालना पड़ेगा बच्चों। तो 2, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य आएगा 20। अब हम हल करते हैं इसे। 20 को अगर 2 से भाग करें तो कितने पे जाएगा बच्चों? 2 धामा 20, 10 पे। तो 10 की हम ऊपर अंश से गुणा करेंगे, 10 गुना 5 जमा फिर 4 की अगर 20 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 5 पे जाएगा। और इस 5 की हम ऊपर 11 से गुणा करेंगे अंश के इससे, 5 गुना 11 जमा का निशान। फिर 5 है तो 5 20 पे भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 पे जाएगा। 4 की 18 से गुणा। आगे हल करते हैं इसको। 10 पंजे 50 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। 5 प्लस 5 और 11 की गुणा होगी, 11 पंजे 55 जमा में 18 और 4 के 18 चौक 72। तो इस तरह से 50 जमा 55 जमा 72, नीचे 20 है हमारा। इन सबको जोड़ेंगे अगर हम, 5 और 2 7, 5 5 10 था 17, 177/20 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आता है। इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। 20 को अगर इसके भाग करेंगे तो 20 8 160, तो 20 8 और बच जाएगा शेष 17, वो ऊपर आ जाएगा। तो 8 सही 17/20 सेंटीमीटर जो है हमारा त्रिभुज ABE का परिमाप आ गया है। अब हम दूसरा भाग हल करते हैं बच्चों। दूसरे भाग में था आयत BCDE का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। अब हम मान रखते हैं इनका। 2 गुना में BE भुजा जमा भुजा BC। 2 गुना भुजा BE थी हमारी 2 गुना 2 सही 3/4 सेंटीमीटर और भुजा BC दी हुई है 7/6 सेंटीमीटर। 2 गुना में इसको हल करते हैं। 4 दूनी 8 और 3 11/4 जमा में 7/6। 6 और 4 का फिर हम लघुत्तम लेते हैं। 6 और 4 का लघुत्तम आएगा बच्चों 12। फिर 4 को 12 से भाग करेंगे तो 4 तिये 12, 3 पे जाएगा। 3 की 11 से गुना होगी, जमा में 6 दूनी 12, 2 आएगा। 2 की फिर 7 से गुना ऊपर। 3 गुना 11 33, 2 गुना 7 14। फिर आगे हल करते हैं इसको। 2 गुना 33 और 14 को जोड़ेंगे 47, 47 नीचे 12 है, 47/12। और फिर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। तो हमारे पास बचेगा 47/6 सेंटीमीटर। तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। 6 7 42 और जमा 5 47, तो 7 सही 5/6 सेंटीमीटर जो है हमारे पास आयत का परिमाप आएगा। तो बच्चों, हमारा 5वां सवाल हल हो गया। अब हम 6ठे की रकम देखते हैं। 6ठे में हमें क्या कह रहा है कि साहिल एक तस्वीर किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट को उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर में कितनी काट छांट करनी पड़ेगी?
तो बच्चों हम देखते हैं तस्वीर की चौड़ाई हमें दी हुई है 7/3/5 सेंटीमीटर। इसको हम मिश्रित भी को साधारण भी में बदलते हैं। 7×5 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर। फ्रेम की चौड़ाई जिसमें तस्वीर आनी है वो कितनी है हमारे पास 7/3/10 सेंटीमीटर। 10×7 और 3 73/10 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि तस्वीर काटनी पड़ेगी, कितनी काटनी पड़ेगी बच्चों 38/5 घटा में 73/10। 38/5 हमारे पास तस्वीर की चौड़ाई है और ये हमारे पास फ्रेम की चौड़ाई। तो घटा करते हैं तो 10 और 5 का लघुत्तम 10 आएगा। तो पहले 5 दूनी 10, 2 आया, 2 की 38 से गुना हो जाएगी। घटा में 10 एकम 10 तो 73 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 73 एकम 73। 38 की 2 से गुना करेंगे, 38 दूनी 76, घटा में 73 सेंटीमीटर बटे में 10 है तो 76 में से 10 गए 73 गए 3 तो 3/10 सेंटीमीटर हमें इतनी तस्वीर जो है काटनी पड़ेगी ताकि वो फ्रेम में आसानी से आ जाए। तो बच्चों अब हमारा 7वां सवाल। 7वें सवाल में है रीतू ने सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। तो बच्चों हमने सवाल में देखा कि रीतू ने कितना भाग खाया है 2/3 भाग। तो सोमू ने कितना खाया, तो बाकी बचा सोमू ने खाया तो पूरे एक सेब में से 1 घटा में 2/3 भाग घटा देंगे, हमारे पास सोनू का भाग आ जाएगा। 1 को दोबारा से हम 1/1 लिख सकते हैं, घटा में 2/3 भाग। 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 आएगा। 1 तिया 3 और वो जो 3 आया उसकी 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, घटा में 3 एकम 3 1 पे गया तो 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 ही आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 1/3 भाग। तो बच्चों इस प्रकार सोमू ने खाया 1/3 भाग। अब हम देखेंगे ज़्यादा किसने खाया। तो बच्चों हम जानते हैं 2/3 और 1/3 में कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है। 3 भाग किए गए हैं सेब के, 2 भाग बड़े हैं, 1 भाग छोटा होएगा। तो रीतू ने 2 भाग खाए हैं तो इसका मतलब रीतू ने सेब का ज़्यादा भाग खाया है। अब कितना ज़्यादा खाया है घटा देते हैं हम। 2/3 घटा 1/3 लघुत्तम ले लेंगे 3 आ जाएगा। 2 घटा 1 1/3 तो रीतू ने जो खाया है उसका हिस्सा 1/3 ज़्यादा था सोमू से। और अब हमारा 8वां और अंतिम सवाल। माइकल एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया माइकल ने। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था। तो बच्चों हमने देखा कि माइकल ने समय लिया कितना घंटे 7/12 घंटे। वैभव ने समय लिया 3/4 घंटे। अब हम देखते हैं किसने ज़्यादा लिया, तो इसके लिए इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। हर बराबर करने के लिए हम इनका लघुत्तम ले लेते हैं हरों के। तो 12 और 4 का लघुत्तम 12 आएगा। 12 एकम 12 एक ही पे जा रहा है तो 7 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और 4 को जब भाग करेंगे 12 तो 4 3 12 3 पे जाएगा तो 3 की ऊपर अंश से गुना 3 की। तो 7 और 9 आया इस तरह से हमारे पास। तो 7 और 9 में कौन बड़ा है बच्चों, 9 बड़ा है। तो 9/12 इसका मतलब वैभव ने ज़्यादा समय लिया, क्योंकि ये 7 3/4 से आया ना 9/12, तो वैभव ने ज़्यादा समय लिया, अतः वैभव ने ज़्यादा समय लिया। अब हम देखते हैं कितना ज़्यादा समय लिया। कितना समय निकालने के लिए हम 9/12 बड़ा है, 9/12 में से 7/12 घटा देंगे तो 9 घटा 7 12 ऐसा का ऐसा। 12 और 12 का लघुत्तम तो 12 ही आएगा। तो 9 में से 7 गए 2/12। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1/6 घंटे। इस तरह से वैभव ने 1/6 घंटे लिए हैं। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली 2.1 पूरी हो जाती है। धन्यवाद।